चलिए, आवाज आ रही है ना? लास्ट वाले लेक्चर में अपन ने किया था ना काफी फॉर्मूले वगैरह। चलिए, सवाल बनाइए कुछ। फाइंड द इक्वेशन।
ये लाइन गिवन है ना, तो इसका स्लोप तो गिवन ही है, -2/3। मान लीजिए m1 है ये, और एंगल दे रखा है दोनों लाइंस के बीच में, जो रिक्वायर्ड लाइन है उसका स्लोप मान लेते हैं m। तो बेसिकली tan45 डिग्री की वैल्यू जो आएगी, मॉड ऑफ m -2/3 अपॉन 1 प्लस ये, है ना। तो यहां से बेसिकली 3 - 2m, नहीं क्या, बराबर ±3m + 2 के बराबर हो जाएगा, हाँ या ना। तो अगर हम लिखें यहाँ से, तो 3m को इधर कर दे, मतलब उधर कर देते हैं, तो ±3m नहीं, और +2m बराबर 3 इधर है ही है, और ये फिर क्या हो जाएगा, -+2, यही ना, बोलिएगा। तो 3m 2m कितना होगा, 5m, है ना। 5m बराबर 1, तो m बराबर कितना आएगा, 1/5, और फिर कितना आ जाएगा, m बराबर, देख लीजिएगा, कैलकुलेशन मैच करना चाहिए, ऐसा कुछ। तो लाइन का स्लोप मालूम है, और जहां से पास कर रहा है वो पॉइंट भी मालूम है, तो रिक्वायर्ड लाइन लिख सकते हो खट से कि y - y1 बराबर 1/5 टाइम्स x - x1, या फिर मतलब दो लाइन्स हो सकते हैं ना, y -2 बराबर फिर x - 1, यहाँ से कुछ और इक्वेशन, यहाँ से कुछ और इक्वेशन आएगा, क्लियर है। तो दो लाइन्स ऐसे पॉसिबल है। अगला है कि फाइंड द टेंजेंट ऑफ एंगल बिटवीन, ये तो जरा आसान हो जाएगा भाई, इसका स्लोप आप कट से लिख सकते हो, m1 कितना आएगा, 1 के बराबर, एंड इसका स्लोप लिखोगे तो -½ के बराबर, और आपसे टेंजेंट ऑफ एंगल ही पूछा है, तो tan थीटा जो होगा वो m1 - m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, यही ना, कम मॉड के बराबर होगा। तो 2 1 बेसिकली 3 आ जाएगा, और 2 - 1 1 ही होगा, तो 3 के बराबर, ठीक है।
हो गया ना। बेलाइन उसके पैरेलल होना चाहिए, तो स्लोप तो क्या होगा, सेम। केवल कांस्टेंट वाला पार्ट क्या करेगा, और ये दे रखा है कि कहाँ से पास कर रहे हैं, तो 1,1 सेटिस्फाई करेगा, यानी के बराबर आ जाएगा -5। तो जो लाइन होएगा वो हो जाएगा, है ना। कोई दिक्कत। बोल रहा है इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो एक लाइन तो हो जाएगा 3x प्लस 4y बराबर 8, एंड y एक्सिस की इक्वेशन होती है x बराबर 0। तो इन दोनों को सोल्व करिएगा तो 0,2 आ जाएगा, बोलिएगा। तो बेसिकली यहां से पास करेगा, और लाइन इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो लाइन अगर परपेंडिकुलर होना चाहिए मतलब x प्लस 2y प्लस के बराबर 0। कई दफे बच्चों को ये डायरेक्ट लिखने में दिक्कत आती है परपेंडिकुलर वाला, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसको लिख लिया करो स्लोप इसका। इसका स्लोप कितना होगा, -2/-1, यही ना। अरे हाँ यहाँ ना, यानी 2। तो अगर लाइन एल का स्लोप लिखा जाए तो वो -1/m के बराबर होगा, यानी -1/2 होगा। कोई दिक्कत। अब वही जो बताए थे हम आपको, स्लोप मतलब y/x बराबर -1/2, तो ये 2y बराबर -x, तो एक तरफ करिएगा तो x प्लस 2y आया या नहीं आया, तो वही लिख दिया ना, प्लस k इज इक्वल्स टू 0। कोई दिक्कत। आराम से स्टेप बाय स्टेप भी जा सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये कहाँ से पास कर रहे हैं, 0,2 से, तो बेसिकली k की वैल्यू जो है वो आ जाएगी -4 के बराबर, यही ना। तो जो रिक्वायर्ड लाइन है हमारा वो है x प्लस 2y -4 बराबर 0। ठीक है साहब, कोई दिक्कत। बढ़ जाए आगे। नेक्स्ट।
हो गया। एक लाइन दे रखा है और एक पॉइंट दे रखा है ना। लाइन की इक्वेशन गिवन है 4x माइनस, और एक पॉइंट है, पॉइंट लाई कर रहा है वाई एक्सिस पे। तो वाई एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लाई करेगा तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, वाई कोऑर्डिनेट कुछ होगा। और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे रखा है यहां से यहां तक, ये कितना है 3। ठीक है, तो आपको लिखने आता है ना, दिस 3 कैन बी रिटेन एज मॉड ऑफ, लाइन में उठा के पॉइंट को डाल देंगे, 4 इंटू 0 माइनस 3 के माइनस 12 का मॉड डिवाइडेड बाई 4 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर, यही ना। तो ये तो कितना जाएगा, 16 9 25 5, तो यहां से आ जाएगा 15 बराबर मॉड ऑफ 3k प्लस 12, माइनस कॉमन कर लिए और माइनस मॉड है तो खत्म ही हो जाएगा, कोई मतलब नहीं। तो यहां से आ जाएगा हमारे पास की k प्लस 4 बराबर प्लस माइनस 5, 3 कॉमन ले लिए तो k प्लस 4 हो जाएगा, और 3 5 15 है ना। तो k की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 5 में से 4 गया 1 और माइनस 9, है कि नहीं। तो रिक्वायर्ड पॉइंट जो है वो 2 हो सकता है, 0,1 या फिर मतलब 0,1 या 0,-9 से परपेंडिकुलर ड्रॉप कीजिएगा इस लाइन के ऊपर, तो उसका लेंथ कितना होगा 3। अगला है कि 3 लाइन्स दिस फॉर्म from 3 sides of 2 squares. 2 स्क्वायर का तो कोई मतलब नहीं है, थ्री साइड्स ऑफ अ स्क्वायर लिख दीजिए इसको। तो ये एक स्क्वायर है, इसका एक साइड लिखा हुआ है, तो इसके पैरेलल वाला जो साइड होगा उसकी भी इक्वेशन मतलब स्लोप वाला पार्ट तो सेम रहेगा, मतलब लाइन पैरेलल है ना ये दोनों, तो x प्लस 2y माइनस 7 बराबर 0 गिवन ही है।
और एक साइड गिवन है 2x माइनस 4 बराबर 0, तो ये भी साइड इसके पैरेलल ही होगा, तो 2x माइनस वाई प्लस के बराबर 0। अब अगर स्क्वायर है तो यहां से यहां के बीच की दूरी और यहां से यहां के बीच की दूरी बराबर होगी, बोलिएगा। तो यहां से यहां के बीच की दूरी अगर लिखना हो हमको तो हम लिख देंगे मॉड ऑफ 3 माइनस ऑफ -7 डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस c1 माइनस c2 अपॉन रूट ओवर 1 स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, दिस शुड बी इक्वल टू k माइनस ऑफ -4 है कि नहीं, डिवाइडेड बाई रूट ओवर 2a स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर, ये और ये तो एक ही बात लिखा हुआ है, तो 3 साथ यहां से आ जाएगा 10 बराबर k प्लस 4 का मॉड है ना। तो यहां से बेसिकली k प्लस, तो यानी कि k बराबर आ जाएगा 6 और -14, बोलिएगा। सो इक्वेशन ऑफ 4 साइड लिख सकते हो खट से, एक आ जाएगा हमारे पास या फिर, ठीक है, चलिए अगला लिखिए।
क्या है इसका आंसर? हाँ, पी स्क्वायर साइन 2 अल्फा। और किसी का आया? बोले तो क्या हो गया? देखिए एक पॉइंट है ए, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है? यहां से म्यूचुअली परपेंडिकुलर साइड्स दिख रहा है ना आपको? तो दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिए, और एक लाइन और गिवन है हमको, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा बराबर इसके साथ मिलकर के एक ट्रायंगल बना रहे, यही बोला है ना। और ट्रायंगल के बारे में एक इंफॉर्मेशन है हमारे पास कि बेसिकली आइसोसेलेस है, तो ऑब्वियस सा बात है यही होगा, ठीक है ना। तो इसी ट्रायंगल का हमको क्या निकालना है? एरिया, ठीक है। तो एक चीज देखिए, अगर मान लीजिए मैं ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं, लेटेस्ट से इसका नाम डी दे दूं, तो जो ये ए डी है, बी डी है और सी डी है, ये तो क्या होगा? इक्वल होगा। अरे हाँ या ना? किसके प्रॉपर्टी के हिसाब से? आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल के प्रॉपर्टी के हिसाब से कोई दिक्कत है ना। अब अगर मान लीजिए ठीक है, एडी लिखते हैं सबसे पहले। क्या एडी? एडी क्या है? लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए टू लाइन एल हाँ या ना? तो यहां से एडी लिख सकते हो खट से, बोलो। लाइन को उठाकर, मतलब लाइन में पॉइंट को डाल देते हैं, माइनस पी का मॉड अपॉन रूट ओवर एक्स का कोइफिशिएंट कॉस है, तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, है ना। तो जो यहां से एडी है मेरे पास, वो आ गया मॉड ऑफ ए कॉस अल्फा प्लस माइनस पी के बराबर। तो ये तो परपेंडिकुलर, मान लीजिए इस ट्रायंगल का एरिया लिखना है, तो ये परपेंडिकुलर है। अरे हाँ या ना? मतलब 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट है ना। तो मान लो ये हाइट का काम कर रहा है, तो बीसी अगर बेस का काम करेगा, तो बीसी का लेंथ मालूम चल जाए, तो अल्सो बीसी जो है वो ट्वाइस ऑफ बीडी होगा, हाँ या ना। और बीडी किसके बराबर है? एडी के बराबर, क्योंकि एडी ही हमको मालूम है, यानी ट्वाइस ऑफ मॉड ए कॉस अल्फा प्लस माइनस पी। बोलिएगा क्यों? क्योंकि एडी बराबर बीडी बराबर सी डी, एच ट्रायंगल इज राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, है ना। कोई दिक्कत यहां तक? ऐसा हो गया। तो ये बीसी हो गया मालूम, एडी हो गया मालूम, तो एरिया ही तो पूछा हुआ है। आ गया एरिया, एरिया ट्रायंगल ए बी सी 1/2 इंटू ए डी इंटू बी सी। तो सीधे दिख रहा है ए डी और बी सी का एक्सप्रेशन सेम है, बस 2 का अंतर है। ये 2 जो है इस 2 से खत्म हो जाएगा। अरे बोलो, तो यही चीज 2 बार आएगी। हाँ या ना? आंसर ठीक है सर, बेसिक सवाल है एकदम। आप क्या कर दिए, कैसा आंसर लाती है बताइए।
तो किसी भी पॉइंट से थोड़ी परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, और उससे क्या होगा, हम्म, बस वो सब स्पष्ट है, जो जहां लिखा हुआ उसका मतलब वहां पे वही है, और उसके अलावा कुछ नहीं, कहीं और कुछ नहीं लगा देंगे। ठीक है भाई, आसान क्वेश्चन है ना। A straight line is drawn through 2, 3 and is inclined at an angle of 30 डिग्री। इक्वेशन कट से लिख दोगे, बोलिएगा। हमारा मर्जी है, चाहे तो हम पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखें, जहां से पास करता है डिवाइडेड बाई कॉस 30 डिग्री, बोलिए, बराबर y माइनस के अपॉन साइन 30 डिग्री। याद है या नहीं है ना ऐसा, याद है या नहीं, पक्का यही हो रहा था ना। एक्स माइनस एक्स वन बाई कॉस थीटा बराबर वाई माइनस फाइव वन बाई साइन थीटा। यहाँ से भी इक्वेशन आ जाएगा, तो क्या लिखेंगे, कॉस 30 इज हाउ मच, √3/2, और साइन 30 इज आधा, तो 2 कट जाएगा, तो x-2 बराबर इधर का √3 इधर आ गया, है कि नहीं। ये तो हमने पैरामेट्रिक फॉर्म इस्तेमाल करके लिख दिया, बोलिएगा। अगर कोई कहता नॉर्मली वो लिखना चाहता था, तो लाइन है अगर ये, तो दे रखा है कि ये एक एक्सिस है, उसका इंक्लिनेशन कितना है 30 डिग्री, और ये लाइन पास कहाँ से कर रहा है 2, 3 से, तो लाइन की इक्वेशन y माइनस y1 बराबर स्लोप दैट इज tan 30 डिग्री, यस और नो, इंटू x माइनस x1, तो सेम इक्वेशन, tan 30 इज हाउ मच 1/√3, तो √3 टाइम्स ऑफ, दिख रहा है ना। मर्जी है आपकी, जैसे मन करे वैसे लिख सकते हैं, ठीक है साहब, कोई दिक्कत। ये तो लाइन की इक्वेशन आ गई। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ 2 पॉइंट ऑन इट एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 फ्रॉम P, तो यही लाइन है हमारे पास, यस और नो, और लाइन का इंक्लिनेशन एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री है। यहाँ कोई बेस पॉइंट P है, 2 कॉमा, बोल रहा है लाइन के ऊपर लाई करने वाला 4 डिस्टेंस ऊपर, और 4 डिस्टेंस पे मतलब दोनों तरफ हो सकता है, अलजेब्रिक डिस्टेंस है, तो 4 4, तो हमको पॉइंट याद होना चाहिए, h प्लस माइनस आर कॉस थीटा, कॉमा k प्लस माइनस आर साइन थीटा, पढ़ा है ना। पैरामेट्रिक फॉर्म ही यहीं से लिखा जाता था, यही तो h कॉमा k होता था, बोलिएगा। तो व्हाट इज ए 2 प्लस माइनस आर इज 4, आर इज, बोलो, कॉस ऑफ, यही थीटा है ना, कॉमा k इज हाउ मच 3 प्लस माइनस 4 साइन 30 डिग्री। कोई दिक्कत, बन जाएगा आराम से, लिख दोगे ना सोल्व करके, सिंप्लीफाई कर लेना, ठीक है साहब।
क्या है? दूसरा पार्ट बताओ। क्या पूछा है, क्या बता रहे हो? क्या पूछा है सवाल में, पढ़ो तो। क्या है? हो गया ना? सबका आ गया? एक लाइन है वो पास कर रहा है 2,3 से, है ना? और एक एंगल बना रहा है 45 डिग्री। तो एक्स माइनस एच अपॉन, यही ना? बोलो यार। तो ये और ये तो कट ही जाएगा, तो इक्वेशन आ जाएगा हमारा बराबर 0। हाँ यार। ऑल्सो डिटरमिन लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन इट बिटवीन ए एंड द लाइन। जैसे मान लीजिए यहाँ कोई पॉइंट ए है, यही है ना? दैट इज 2, और मान लीजिए इस लाइन की इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, और ये लाइन है हमारा, यही दे रखा है ना? तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेप्ट है इसको अगर p मान लिया जाए तो ये लेंथ पूछ रहा है, यही पूछ रहा है ना? ठीक है, तो इसको बेस पॉइंट मानते हुए p पॉइंट लिख देते हैं, है कि नहीं? तो x बराबर h प्लस आर कॉस थीटा होता था। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिए होंगे, है ना? और
नॉर्मली अगर स्ट्रेट लाइन से भी करना चाहो तब भी कर सकते हो भाई। इक्वेशन क्या हो रहा था, मतलब x बराबर h प्लस आर कॉस थीटा, के बराबर मतलब क्या होता है पॉइंट, h प्लस आर कॉस थीटा के प्लस आर साइन थीटा होता था ना। और पैरामेट्रिक फॉर्म में अगर लाइन की इक्वेशन लिखते थे तो ऐसे भी लिखते थे ना कि x माइनस टू, सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो, डिवाइडेड बाई अच्छा ठीक है, पैरामेट्रिक फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे हम, ठीक है, वो देखिए लिख देंगे डायरेक्टली ना। तो x माइनस एच डिवाइडेड बाई कॉस थीटा होता था ना, अरे हाँ या ना, बराबर y माइनस के डिवाइडेड बाई साइन थीटा, ठीक है, बराबर r होता था, याद है कि नहीं याद है, r। तो यहां से बेसिकली मान लीजिए हमने मान लिया है कि p पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, x कॉमा वाई, बोलोगे, और इसी डिस्टेंस को क्या बोल रहे हैं, r, पक्का बात है ना। तो डायरेक्टली भी लिख सकते थे और हम ऐसे इक्वेशन के फॉर्म में लिख दे। तो ये कितना आ जाएगा, x बराबर 2 प्लस आर कॉस 45 डिग्री एंड y बराबर 3 प्लस आर बाई टू, बोलिएगा। इसका मतलब p पॉइंट आया 2 प्लस आर बाई रूट टू और 3 प्लस कहाँ लाई करता है, लाइज ऑन, जिस पे मन करे उस पे डाल दो, x प्लस वाई प्लस, बोलोगे तो डाल दो यहां पे 2 प्लस बराबर 0। तो 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3 3 6 हो जाएगा, हाँ। तो 6 प्लस आर बाई रूट टू, आर बाई रूट टू, टू आर बाई रूट टू मतलब रूट टू आर, यही ना। तो यहां से आ जाएगा r बराबर माइनस 6 बाई रूट टू, तो माइनस 3 रूट टू, माइनस माइनस आने का भी वजह है क्योंकि पॉइंट नीचे की ओर है इसलिए माइनस आया, ऊपर की ओर होता तो प्लस आता अपने आप। देखिए इसीलिए हमने कुछ यहाँ प्लस माइनस आर नहीं लगाया, तब भी उसने टेक केयर किया। ये इक्वेशन बहुत खूबसूरत इक्वेशन, इसीलिए ऐसे करके दिखाया हमने आपको। यहाँ आर बराबर माइनस 3 रूट टू आया, ठीक है ना। तो हमसे तो क्या पूछा है, लेंथ, लेंथ ना, तो वो कितना आएगा, मॉड एपी यानी मॉड आर बराबर 3 रूट टू, ठीक है मलिक। Purpose of this question was not to find the intersection, find the distance between 2 points, but to have the understanding of parametric form, ठीक है। एक और करो, A32 B74 are two vertices of a triangle. Find the third vertex C. So that
इक्विलेटरल ट्रायंगल।
सॉरी। इस वाले सवाल में है कि दो वर्टेक्स दे रखा है कि नहीं। मान लीजिए ए है 3 कॉमा और बी क्या है, तो तीसरा वर्टेक्स या तो ऊपर भी हो सकता है या तो नीचे भी हो सकता है। अब अच्छा सवाल है ये, आया किसी का, क्या आया? देखो देखते हैं इसको सही है क्या। ये हुआ ऐसे, अब सी या तो ये होगा या तो ये होगा, ठीक है। अब एकदम सिंपल सा बात है, ध्यान से सुनना है, ध्यान से देखिएगा। ये परपेंडिकुलर होगा, अरे हाँ या ना, जो थर्ड वर्टेक्स होगा उससे ड्रॉप जब करेंगे अपोजिट साइड पे तो वो परपेंडिकुलर होगा, मतलब ऑल्टीट्यूड होगा। क्या होगा? और ऑल्टीट्यूड बेसिकली इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या कर सकता है, बाइसेक्ट करता है, यानी ये पॉइंट इन दोनों का मिड पॉइंट होगा। तो मिड पॉइंट कितना हो जाएगा? 5,3 होगा, 5,3 पॉइंट ही बोलो। और अगर ए बी लिखे हम, डिस्टेंस बिटवीन ए बी, मतलब ए बी कितना आया, देखिए जरा, 4 - 2 का स्क्वायर इज 4, यही ना, 4 - 2 2 4, और 7 - 3 4 का स्क्वायर 16, मतलब √20 बोलिएगा। और जो सी एम है वो कौन है, ऑल्टीट्यूड नहीं क्या, और वो होता है √3/2 टाइम्स ऑफ ए बी, यही होता है ना, √3/2 टाइम्स ऑफ साइड ऑफ ट्रायंगल। तो वो कितना हो जाएगा, √3/2 इंटू √20, यही ना। तो कितना आ जाएगा, √15। अरे हाँ या ना, यानी कितना आ गया ये, √15 के बराबर। √15 ही होगा ना, हाँ ठीक है, √15 हो गया। कोई दिक्कत, बोलना पड़ेगा, पक्का बात। √15 आ गया, सीएम आ गया। मतलब आप समझ रहे हैं कुछ कि ये जो यहां से लेकर के यहां तक की दूरी है वो कितनी है, या फिर यहां से लेकर के यहां तक की दूरी है वो कितनी है। तो एक लाइन है, बोलिएगा, एक बेस पॉइंट मालूम है,
उस लाइन के अलॉन्ग में √15 यूनिट ऊपर √15 यूनिट नीचे लिखना है पैरामेट्रिक फॉर्म। बोलिए हाँ या ना। तो क्या लिखेंगे, x माइनस CM की इक्वेशन लिख रहे हैं ना, x माइनस 5 अपॉन कॉस थीटा बराबर y माइनस 3 अपॉन साइन थीटा बराबर r। व्हाट इज r हियर, प्लस माइनस √15। अब मुद्दे की बात है, ये कॉस थीटा और साइन थीटा कैसे आए, तो आपको सीधा बात है कि इसका अगर स्लोप लिखा जाए, स्लोप ऑफ AB कितना है, 4 माइनस 2 इज 2 एंड 7 माइनस 3 इज 4, मतलब आधा। तो अगर इसका स्लोप आधा है तो CM का स्लोप नहीं लिख लेंगे आप, कितना होगा, -2 के बराबर। परपेंडिकुलर रेखा है यार, तो उसका स्लोप कितना होगा, -2। तो अगर लाइन मालूम है इसका मतलब tan थीटा कितना होगा, अरे कोई लाइन का स्लोप मतलब उसका इंक्लिनेशन थीटा अगर है तो tan थीटा कितना हो गया, -2 हो गया। बोलो tan थीटा कितना हो गया इसका, -2। तो अब tan थीटा मालूम है, sin थीटा cos थीटा नहीं लिख देंगे क्या, तो खट से लिख दीजिए आप। तो ये हो जाएगा अपना 2, ये 1 और ये कितना हो जाएगा √5। तो tan थीटा नेगेटिव है तो ये x माइनस 5 अपॉन कॉस थीटा तो हो जाएगा -1 अपॉन √5, यही ना। एंड y माइनस 3 अपॉन साइन थीटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा पॉजिटिव, तो 2/√5 बराबर प्लस माइनस √15। बोलिएगा अब निकल जाएगा ये, अरे हाँ या ना, सिंप्लीफाई हो जाएगा क्या, सिंप्लीफाई हो जाएगा क्या, मतलब हो ही गया, √5 तो कट जाएगा। तो यहां से आ जाएगा कितना, माइनस ऑफ x प्लस 5 बराबर प्लस माइनस √15। अरे हाँ या ना। और ऐसे ही y माइनस 3 बराबर प्लस माइनस 2√15। बोलिएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, निकाल लोगे ना आराम से, वो प्लस वाले के साथ इधर कर देना अकॉर्डिंगली, ठीक है साहब। इट्स अ ब्यूटी ना, मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये उससे भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये बना है। समझ में आया है या नहीं आया है, पिछला क्वेश्चन समझ में आ गया ना, कुछ किया ही नहीं हो, सिंपल बात है कि तीसरा वर्टेक्स निकालना है, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो बाइसेक्ट किया उसने, मिड पॉइंट मालूम है हमको पहले से ही। तो अब इस लाइन की इक्वेशन मैंने कहा कि ये लेंथ निकाल सकता हूं मैं, √15 है तो बेस पॉइंट मालूम है, बेस पॉइंट से √15 यूनिट ऊपर √15 यूनिट नीचे एक पॉइंट लिखना था, तो पैरामेट्रिक फॉर्म का इस्तेमाल किया। अब वहां कॉस थीटा साइन थीटा चाहिए, तो मैंने कहा ठीक है भाई, इससे स्लोप इसका मालूम है तो tan थीटा मालूम है, tan थीटा मालूम तो साइन थीटा कॉस थीटा सब मालूम। अरे हाँ या ना, कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव आता है हमको करने, पढ़ाया हुआ है ट्रिग्नोमेट्री में, कोई दिक्कत, बस यही है। A line through A -5, -4 meets the line x plus 3y plus 2 बराबर 0। x माइनस वाई प्लस 5 बराबर 0। बोलिएगा ठीक है। और बस यही है क्या, सॉरी, x प्लस 3y प्लस 2 बराबर 0, 2x प्लस एंड y माइनस 5 बराबर 0 एट BCD, BCD, ठीक है ना। तो ये 15/AB का स्क्वायर 10/AC का स्क्वायर बराबर 6/AD का स्क्वायर, बहुत बढ़िया। तो मान लीजिए यहां से ये डिस्टेंस है R1, ये डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस है R3, ठीक है ना, कोई दिक्कत। तो एक लाइन है, इस लाइन को बोल देते हैं L, ठीक है। ये लाइन है L, L की इक्वेशन लिख सकते हैं ना हम कट से, L की इक्वेशन लिखेंगे x माइनस h, तो x प्लस डिवाइडेड बाई, मान लीजिए लाइन की इंक्लिनेशन कितनी है थीटा, ठीक है, बराबर y प्लस 4 अपॉन साइन थीटा बराबर R1 R2 R3, तो लिख दिए RI,
आई बराबर 1 2 3। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? बोलिएगा। 100% ना? तो पॉइंट बी का अगर कोऑर्डिनेट लिखना हो, बी, तो बी कितने दूरी पे है इस पॉइंट से? r1 दूरी पे है, तो ये r1 यूज करूंगा। तो बी का कोऑर्डिनेट बताइए। -5, अरे x प्लस 5 बराबर r1 cos थीटा, तो x बराबर -5 प्लस r1 cos थीटा, -5 प्लस कॉमा r1 sin थीटा। बोलिएगा इस बी पॉइंट की खासियत क्या है? कि लाइज ऑन इस रेखा पे। बोलिएगा, तो डाल दीजिए -5 प्लस r1 cos थीटा प्लस 3 टाइम्स ऑफ -4 प्लस r1 sin थीटा प्लस 2 बराबर। बोलिए, यहां तक कोई दिक्कत? तो यहां से क्या आ जाएगा देख लीजिए, r1 टाइम्स ऑफ cos थीटा प्लस 3 sin थीटा बराबर -5 -12 -17 प्लस 2 -15 बराबर 15। बोलिएगा, तो यहां से आ गया बराबर 15 भाई, और r1 ही कौन है? ए बी, 15 बाई ए बी। कोई दिक्कत? लेट्स कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 1। 15 बाई ए बी मिलना चालू हो गया। देखिए कितना खूबसूरत सवाल है ना, 15 बाई ए बी। इसके बाद ऐसे ही सेम काम, जब R2 डालिएगा तो C पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना आएगा? C पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना आएगा देख लीजिए, -5 प्लस R2 cos थीटा कॉमा -4 प्लस R2 साइन। अरे बोलो बाबू, और ये लाइज ऑन 2x प्लस वाई प्लस 4 बराबर। तो दिस इम्प्लाई, देखो डायरेक्ट करते हैं, तो 2x, तो x कोऑर्डिनेट डालोगे, सुन रहे हो ना? तो 2r2 cos थीटा आएगा। यहां से क्या आएगा? 2r2 cos थीटा। तो r2 के साथ आएगा 2 cos थीटा, अरे हाँ या ना, और ये डालूंगा तो साइन थीटा केवल। बोलोगे, तो R2 के साथ क्या आ जाएगा? 2 cos थीटा प्लस साइन थीटा, है ना, बराबर R2 के साथ आया। ठीक है, और क्या आएगा बाकी देख लो, -10 -4 कितना आएगा? -14 प्लस 4 10। बोलिएगा, -10 तो उधर गया 10, तो 10 बाई R2 यानी 10 बटा AC। कोई दिक्कत? इक्वेशन नंबर 2। बोलोगे, अल्सो जो D का कोऑर्डिनेट होगा, कौन से D का कोऑर्डिनेट, तो -5 प्लस R3 cos थीटा कॉमा -4 प्लस R3 साइन थीटा। होगा या नहीं होगा? इतना। और ये कहाँ लाई कर रहा है? लाइज ऑन x माइनस वाई माइनस, तो सेटिस्फाई करेगा, तो -5 सॉरी सेटिस्फाई करेगा। तो यहां से लिख सकते हैं हम, देख लो, R3 के साथ आएगा cos थीटा, है ना, और यहां से आएगा माइनस साइन थीटा, आई गेस माइनस साइन थीटा ही आएगा ना, तो cos थीटा माइनस साइन थीटा बराबर। अब इधर से देख लो -5 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा शायद, तो -5 प्लस 4 कितना आएगा? -1 और -5 तो 6 आ जाएगा, माइनस से उधर गया 6, तो 6 बाई R3, इक्वेशन नंबर 3, सॉरी 6 बाई R3 विच इज 6 बाई AD। ठीक है ना, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब देख लो 15 बाई AB का स्क्वायर बोल रखा है ना, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर बराबर 3 स्क्वायर गिवन है। बोलोगे 1 स्क्वायर प्लस बराबर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो डालो जरा, तो 1 स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? cos थीटा प्लस 3 साइन थीटा
का होल स्क्वायर प्लस 2 cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस, सॉरी प्लस नहीं, बराबर cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं एक काम, और दूसरा काम सीधा बात है कि चाहिए क्या, लाइन का इक्वेशन, मतलब टेन थीटा चाहिए हमको स्लोप। अरे हाँ या ना, तो हम पूरी इक्वेशन को टेन में कन्वर्ट कर दें। टेन में कन्वर्ट करने के लिए अंदर में cos से डिवाइड कर दें, तो 1 प्लस 3 टेन थीटा का स्क्वायर, नहीं क्या 2 प्लस टेन थीटा का स्क्वायर बराबर 1 माइनस, बोलिएगा तो ये कितना आ जाएगा, 1 प्लस, एक ही साथ कर लेते हैं ना, 9 टेन स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा, 10 टेन स्क्वायर थीटा, और उधर टेन स्क्वायर थीटा, तो इधर लाएंगे तो कितना आ जाएगा 9 टेन स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ 6 टेन थीटा और यहाँ 4 टेन थीटा, तो 6 4 10, और इधर रहेगा माइनस के साथ ना, तो इधर आएगा 2, तो 12 हो जाएगा ना, 12 टेन थीटा, और प्लस 1 और 4 5, और उधर 1 है तो 4 हो जाएगा ना, बराबर, तो ये लिखा हुआ है 3 टेन थीटा प्लस 2 का बराबर 0, तो यहां से आ जाएगा टेन थीटा बराबर, बोलिएगा, और थीटा क्या था, इफ थीटा बी द इंक्लिनेशन ऑफ लाइन एल, बोलिएगा, तो जब टेन थीटा मालूम मतलब स्लोप ऑफ लाइन मालूम है या ना, तो लाइन की इक्वेशन y माइनस, मतलब यहाँ पे लिखा भी हुआ है, और चाहे तो अपने मर्जी से लिख सकते हो, कहाँ से पास कर रहा है, -5 -4 से, तो y प्लस 4 बराबर स्लोप, स्लोप इज x प्लस 4, x प्लस 5, दिख रहा है ना, तो इट्स अ ब्यूटी। ठीक है भाई, अच्छे से कर लियो, ठीक है ना, चलिए। चलिए, थैंक यू सो मच।